त्रेता युग में एक बार भयंकर अकाल पड़ा। वर्षा न होने के से सब वनस्पतियां सूख गई। तपोवन में भी कंदमूल तथा जल मिलना दुर्लभ हो गया। ऐसी स्थिति में कौशिक मुनि अपने परिवार को लेकर किसी ऐसी जगह की खोज में चले जहां जीवन यापन के लिए अन्न जल सुलभ तरीके से प्राप्त हो सके। वे चलते चलते बहुत दूर तक अकाल की छाया पड़ी थी। उनका सबसे छोटा पुत्र लगातार चलने में असमर्थ हो गया था। एक रात उन्होंने उसे एक वन में वृक्ष के नीचे सोता हुआ ईश्वर के भरोसे छोड़ चले गए। प्रातः जब बच्चा जगा तो उसने अपने माता पिता को कहीं नहीं देखा। व्याकुल होकर वह रोने लगा। उस निर्जन स्थान में उनका रोना कौन सुनता। रोते रोते थक कर भूख प्यास से निराश होकर वह एक पीपल के नीचे बैठ गया। वृक्ष के नीचे बहुत सारे फल गिरे थे। उनका बालक उन्हें बीन बीन कर खाने लगा। भूख में उसे वह अच्छा लगने लगा। खाकर उसे थोड़ी शांति हुई। कुछ दूर पर उसे एक बावड़ी दिखी। जाकर उसने बावड़ी का जल पिया तो उसके मन को थोड़ी शांति हुई। इस प्रकार उस निर्जन वन में वह पीपल का वृक्ष और जल भरी बावड़ी उसके जीने का सहारा बने। उसके माता पिता उसे छोड़कर चले गए, इसका उसे कुछ पता नहीं था। इस प्रकार अपनी भूख प्यास मिटाते हुए वह ईश्वर का ध्यान करने लगा। बहुत दिनों बाद एक दिन अचानक देव ऋषि नारद वहां पधारे। पीपल के नीचे बालक को ईश्वर आराधना करते देख उन्हें आश्चर्य हुआ कि इस निर्जन वन में जहाँ कोई आश्रम नहीं है, न गुरुकुल है, यह बालक कौन है और अकेले यहाँ कैसे पूजा पाठ कर रहा है। नारद उस बालक के पास गए। बालक ने भी इतने दिनों बाद एक ऋषि को अचानक आया देख आश्चर्य किया। नारद ने बालक से पूछा, बालक तुम कौन हो? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? इस छोटी अवस्था में अकेले यहाँ कैसे रह रहे हो? किसी का सानिध्य पाकर बालक का दुख जैसे उमड़ पड़ा। उसने बताया कि दुर्भिक्ष के कारण अन्न जल की खोज में जा माता पिता कब उसे यहाँ छोड़ के चले गए पता नहीं चल पाया। उसके माता पिता कौन हैं और अब वे कहाँ हैं यह भी नहीं जानता। इस निर्जन वन में इस वनस्पतियों के फूल कंद से जीवन बिता रहा है। यह पीपल का वृक्ष ही मेरे लिए माता पिता का जैसे सहारा है। नारद ने कहा, बस चिंता मत करो। तुम्हारे विनय शील साहस और को देखते हुए मुझे विश्वास है कि तुम किसी श्रेष्ठ कुल गोत्र की संतान हो। मैं तुम्हें विधिवत मंत्र आदि संस्कारों की दीक्षा दूंगा। अब अकाल भी समाप्त हो गया। वनस्पतियां अन्न कल कंद फूल दे रही हैं। तुम्हें जीवन यापन की कठिनाई नहीं होगी। यह वन भी शांत तथा हिंसक पशुओं से रहित है, इसलिए तुम यहाँ निर्भय होकर जब तप कर सकोगे। यह तुम भगवान विष्णु का ध्यान तथा ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना। एक दिन मंत्र के बल तथा तुम्हारी तपस्या से भगवान विष्णु प्रसन्न होकर तुम्हें दर्शन देंगे। इस पीपल के वृक्ष के नीचे इसका फल खाकर तुम्हारा पोषण हुआ है और अब इसी के नीचे तुम्हारी तपस्या होगी, इसलिए मैं तुम्हारा नाम पिपलाद रखता हूँ। मेरे आशीर्वाद है कि एक दिन तुम बहुत बड़े ऋषि की श्रेणी में आ जाओगे। मैं अब जा रहा हूँ, एक दिन तुमसे मिलने अवश्य आऊंगा। ऐसा कह कर नारद चले गए। पिपलाद भगवान विष्णु की आराधना तथा मंत्र जप करने लगा। उनकी लगन तथा तप से संतुष्ट होकर भगवान विष्णु प्रकट हुए और कहा, पिपलाद मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। पिपलाद ने आंखें खोली, देखा सामने साक्षात चतुर्भुज विष्णु भगवान संग चक्र गदा पद्म लिए खड़े हैं। उनको देखते ही पिपलाद अपनी सुध बुध भूल कर भाव विभल हो भगवान के चरणों से लिपट गए। विष्णु ने उन्हें प्रेम से उठाया और इच्छित वर मांगने के लिए कहा। पिपलाद ने कहा, प्रभु आपके साक्षात दर्शन से बढ़कर और कुछ पाने की कामना नहीं है। मुझे देना है तो अपनी दृष्टि भक्ति दीजिए। विष्णु ने कहा, भक्ति तो तुम्हें प्राप्त हो चुकी, ज्ञान भी तुम्हें प्राप्त होगा और अथर्वण पद प्राप्त कर पिपलाद संहिता
के षष्ठ हो जाओगे। ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। पिपलाद फिर भक्ति और तप में लीन हो गए। कुछ दिन बाद नारद जी फिर आए। पिपलाद को भगवान विष्णु का दर्शन दिया, ज्ञान और भक्ति का वरदान दिया। यह जानकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। नारद को देखकर पिपलाद के मन में फिर से अतीत दुख हुआ। वो अपने मन की व्यथा प्रकट कर उन्होंने कहा, देवर्षि, मेरे किस कर्म का फल है जो मुझे बालपन की अबोध अवस्था में ही इतना कष्ट उठाना पड़ा। मेरे माता पिता तथा कुल गोत्र का कुछ पता नहीं। पीपल के नीचे रहकर उसका फल खाकर जीवित रहा। इसी कारण आपने पिपलाद नाम दिया। मेरी दीक्षा, शिक्षा तथा संस्कार की व्यवस्था कर मुझे अपने ब्राह्मणत्व प्रदान किया। आपके कारण भगवान विष्णु का दर्शन हुआ। नारद ने कहा, पिपलाद, अतीत का सोच मत करो। शनि ग्रह के प्रकोप से तुम्हें यह सब सहना पड़ा। आज भी वह आकाश में अपने मार्ग पर प्रज्वलित होकर चल रहा है। इतना सुनते ही पिपलाद अपने क्रोध को न रोक सके। उन्होंने क्रोध से शनि ग्रह पर दृष्टि डाली। उनके तप के तेज से शनि पथभ्रष्ट होकर एक पर्वत पर जा गिरे। आकाश की ऊंचाइयों से गिरने के कारण शनि का एक पैर टूट गया। शनि की दुर्गति देख नारद बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने ब्रह्मा, इंद्र आदि देवताओं को बुलाकर शनि की दुर्दशा दिखाई। ब्रह्मा यह देख पिपलाद से कहा, पिपलाद, ऋषि होकर तुम्हें ऐसा क्रोध नहीं करना चाहिए था। मनुष्य को सुख दुख का भोग उसके पूर्व कर्मों के अनुसार होता है। तुम्हारे अतीत के लिए शनि का कोई दोष नहीं। यह तो प्रकृति का नियम है। अपने मार्ग पर चलते रहते हैं। इसके स्थान से गिरा देना से प्रकृति के नियम में बाधा पड़ेगी और उपद्रव शुरू हो जाएगा। अतः आपने तपोबल से इन्हें पुनः इनके मार्ग पर प्रतिष्ठित करें तथा प्रकृति में स्थापित इन देव ग्रहों को संसार का संतुलन बनाए रखने का मार्ग प्रशस्त करें। ब्रह्मा जी की बात सुनकर पिपलाद के शनि को अपने तपोबल से उनके पूर्व स्थान पर पहुंचा कर पुनः स्थापित कर दिया।